Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shivam Academia. Today I am going to start chapter 3 of SNCERT class 6 in the earliest cities. Saving an old building, Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home. जसपाल और हरप्रीत नाम के दो छोटे बच्चे हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, फोटो में दिख रहा होगा। ये दो बच्चे अपने गली के बाहर खेल रहे थे। इनके गली के पास ही एक हाउस है, एक हॉन्टेड हाउस है, एक पुरानी इमारत है जिसको ये लोग क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं इसको हॉन्टेड हाउस कहते हैं कि ये भूतिया घर है। पर कुछ लोग क्या कहते हैं, इसी डिलेपिटेड ओल्ड बिल्डिंग को उससे बहुत ज़्यादा एडमायर होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग। अब ऐसा क्यों? एक मैन है, वो क्या कह रहा है, लुक एट दिस आर्किटेक्चर, इसकी बनावट को देखिए कितनी अच्छी इसकी बनावट है। तभी एक आंटी है, वो क्या कह रही हैं, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, जो लकड़ी का काम किया गया है इस घर पे वो कितना अच्छा किया गया है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर, हम लोग को मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए कि इसका अरेंजमेंट कराएं, इसको रिपेयर कराने के लिए और साथ ही साथ इतने ब्यूटीफुल और को प्रिजर्व करके रखने के लिए। अब होता क्या है, सुनिए पहले। वाई दे वॉन्डर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउसेज। अब दोनों बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हम लोग इसको हाउंटेड हाउस कहते हैं, पर ये लोग इस घर को क्यों बचाना चाह रहे हैं, जो कि घर इतना पुराना घर है, अब यहाँ कोई रहता भी नहीं है, पर तब भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग का जो ताजमहल है, ठीक, जो ताजमहल है वो क्या है, वो भी तो एक ओल्ड बिल्डिंग है ना, पर उसको हम लोग क्या किए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखे हुए हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर रखे नहीं रखे हैं, ताकि उसको क्या किया जाए, टाइम टू टाइम उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। क्योंकि हम लोग के इतिहास का सबसे मेन पार्ट है, वो इतिहास की एक धरोहर है वो हम लोग की, जिसको हम लोग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। द हिस्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। जो आपकी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास क्या होता है, कोई ना कोई कहानी जरूर होता है बताने के लिए। नियरली 150 years ago, when railway lines were being let down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. अब सुनिए क्या होता है। नियरली 150 years ago, जब भी मैं बात करता हूँ 150 years ago, तो आप लोग क्या सोचेंगे, 2000 का रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे। इस समय तुम्हारा क्या चल रहा है, 2024, तो वही करीब मैं बात कर रहा हूँ 1850 की। तो कल ही मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर प्रीवियस हमने पढ़ाया है, 1848 टू 1856 लॉर्ड डलहौजी क्या करवाए थे, रेलवे का निर्माण करा रहे थे। अब जब रेलवे का निर्माण हो रहा था तो तुम्हारे पंजाब में जो रेलवे लाइन बिछ रही थी, उसी समय जो वर्कर्स थे, जो इंजीनियर वहाँ पे वर्क कर रहे थे, वो पाकिस्तान में एक साइट है, ठीक, हड़प्पन साइट, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। टू देम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब वहाँ पर उन लोग को क्या दिखता है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, जो कि किससे बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे। अब वो ईंटें क्या हैं, उन लोग के लिए एक रेडीमेड रॉ मटेरियल मिल जाता है कि इसको यहाँ से निकालिए और निकाल के ले चल के क्या करिए, यूज़ कर लीजिए। आगे देखिए। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब देखो, उन्हें तो नहीं पता था कि ये हड़प्पा क्या है, एक ओल्ड साइट है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी ब्रिक्स उन लोगों को मिली थी, अब वो हड़प्पा वाले क्या किए थे, जो अपना हाउस बनाए थे वो ब्रिक्स से बनाए हुए थे। एक बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से उन लोगों ने अपना हाउस बनाया था। तो जो पाकिस्तान में जो आर्किटेक्चर आपके काम कर रहे थे उस समय, पंजाब वाले क्षेत्र में, सॉरी, तो वो क्या करते हैं, वो इंजीनियर्स जाते हैं वहाँ से रॉ मटेरियल उठा के, जितने भी ईंटें हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, जो बिल्डिंग्स है उसको तोड़ देते हैं, तोड़ तोड़ के जितना भी उसमें से ईंटा मिलता है क्या करते हैं, उसको यूज़ करके अपने रेलवे लाइंस में लगा लेते हैं। मैनी बिल्डिंग्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, आधे से ज़्यादा बिल्डिंग्स को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Thus, about 80 years, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest site in the subcontinent. 80 years ago, क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट को फाउंड करते हैं, पाकिस्तान में हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन को। तो उन लोग को क्या रियलाइज होता है कि ये सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुरानी सिटी है, सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। एट दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ये आपकी पहली सिटी थी जो कि डिस्कवर्ड की गई। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वर सिमिलर बिल्डिंग एंड अदर थिंग वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। और जितने भी सिमिलर बिल्डिंग हम लोग को मिलते गए, उन सबको हम लोग किसके अंदर डिस्क्राइब करते गए कि ये भी क्या होंगे, हड़प्पा के पार्ट हैं।
दिस सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर अगो। ये जो सिटी डेवलप्ड हुआ था वो कब हुआ था? 4700 ईयर अगो पहले डेवलप्ड हुआ था। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? होता क्या है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, गिरा देते हैं, पुल डाउन टू मेक अ वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए। आप ये बताइए कि जो ओल्ड बिल्डिंग है उसको प्रिजर्व करके रखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हम लोग ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कि हम लोग की हिस्ट्री जो मर चुकी है वो क्या होगी, और ज़्यादा मर जाएगी। हम लोग को अपने इतिहास के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की जो इतिहास है वो कहाँ से पता है? पास में हुई चीज़ों को ही जानते हैं हम लोग, उसी को देख कर पता चलता है कि हम लोग का इतिहास कैसा रहा, हम लोग का कल्चर कैसा रहा। तो हम लोग को जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What was स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? अब ये जो सिटीज़ थी इसके स्पेशल फीचर्स क्या थे, क्या स्पेशल था यहाँ पे? मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये जो सिटीज़ हैं 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थे। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। यूजुअली क्या, जो आपके पार्ट थे वेस्ट वाले साइड के वो छोटे थे, लेकिन क्या थे, हाइयर थे, बड़े थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? सिटाडेल कहते हैं। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। अब जो आपका ईस्ट वाला साइड है वो आपका क्या है, लार्ज सा बड़ा था, बट लोअर, लोअर मतलब क्या, नीचे था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर टाउन कहते हैं। और जो अपर टाउन उसे क्या कहते हैं, सिटाडेल कहते हैं। वेरी ऑफन वॉक्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब जो आपके जो बेक्ड ब्रिक है उसको क्या किया गया था, उसको अच्छे से पका कर बनाया गया था। द ब्रिक्स वॉज सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। वो ईंटें इतने अच्छे से पके हुए थे कि वो 1000 सालों तक एज इट इज थे और उतने अच्छे कंडीशंस में थे। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। जो ब्रिक्स था उसको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था ताकि जो वॉल्स है वो क्या हो, वो और ज़्यादा मजबूत हो। मैं आपको दिखाता हूँ वो, जस्ट अ सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे जो ईंटें हैं वो क्या है, एक साथ ब्लॉक्स में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं नहीं, इंटरलॉकिंग पोजीशन में। मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा। देखिए कुछ आगे से क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, कुछ वर्टिकल फॉर्म में है। तो ये क्या है, एक इंटरलॉकिंग तरीका है ईंटों को ब्रिक्स को लगाने का, ताकि जो वॉल्स उस समय हो वो और ज़्यादा मजबूती से एक साथ जुड़ सके। सो वापस चलते हैं अपने। हाँ, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। अब कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, कहाँ पे, सिटाडेल। सिटाडेल क्या, जो आपका हायर पोजीशन पे था, ऊपर वाला। फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक। मोहनजोदाड़ो में एक बहुत ही स्पेशल टैंक बनाया गया था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, द ग्रेट बाथ टब। द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, इसी एरिया में बना था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद अ प्लास्टर। अब ये जो आपका था, जो ग्रेट बाथ बना हुआ था वो क्या था, पूरे तरीके से ब्रिक्स से घेरा हुआ था और इस पे प्लास्टर किया गया था। प्लास्टर क्यों किया गया था, कि जो पानी है यहाँ पे रुक सके, पानी कहीं बह ना जाए, तो वो टाइटली पैक्ड भी रहेगा लेयर आपका। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ अ नेचुरल टार। देयर वॉज अ स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स while there was rooms on all sides। अब ये क्या, उधर चारों तरफ क्या थे आपके रूम से, 2 तरफ से रास्ते खुले हुए थे उस बाथ टब में जाने के लिए। मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए इधर, ये क्या है आपका ग्रेट बाथ टब है। एक रास्ता उधर से आपको दिख रहा है, एक रास्ता नीचे इधर से दिख रहा है, तो 2 तरफ से रास्ते हैं। अब वो लोग क्या करते थे, इसमें वाटर को ला के स्टोर कर देते थे। अब कोई भी फंक्शन होता था या कुछ भी, तो इसमें क्या करते थे वो लोग, स्विमिंग पूल की तरह इसका यूज करते थे, इस ग्रेट बाथ टब का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, वाटर वॉज प्रोबली ब्राउट आउट इन अ फॉर्म ऑफ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। वाटर्स को क्या करते थे लोग, वेल से लेकर आते थे, कुएं से लेकर आते थे, उसमें रखते थे। उसके बाद क्या होता था, जब यूज खत्म हो जाता था तो ड्रेन्ड आफ्टर यूज, उसको हटा देते थे, पानी को वहां से खत्म कर देते थे। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टूक अ डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल ओकेशन। जो आपके इंपॉर्टेंट पीपल्स होते थे वो उस ग्रेट बाथ टब में कब डिप होते थे, मतलब कब नहाने जाते थे, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था तभी। अदर सिटीज सच एस कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर एल्टर्स। जो अदर सिटीज जो फाउंड हुए हैं वो कौन से थे आपके, कालाबंगन और आपका लोथल, वो क्या थे, फायर एल्टर्स थे।
वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोबरेट स्टोर हाउसेज। जो आपके मोहनजोदाड़ो हैं, जो आपके हड़प्पा हैं और लोथल है, इन लोग के पास क्या था, बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस भी हुआ करता था। वेट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ शो करता हूँ मैप। इधर ये पढ़िए, दीज सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध, इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। ये जो सिटीज फाउंड हुई थी वो कहाँ पे थी, पंजाब में, सिंध में, इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज। सारे सिटीज में एक यूनिक ऑब्जेक्ट जरूर मिल रहा था हम लोग को, मैंने सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट मिल रहे थे, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे जो कि क्या थे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे। जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिजाइन इन ब्लैक, रेड कलर की पॉटरी थी, रेड पॉटरी थी जिसपे पेंट किया गया था, उस पर डिजाइन किया गया था ब्लैक कलर से। स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, कॉपर के टूल्स मिल रहे थे हम लोग को। स्टोन के वेट्स, वेट्स किस लिए, चीज़ों को मेजर करने के लिए। ओके, जस्ट अ सेकंड, हाँ। स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स में मिल रहा था हम लोग को पैरेलल साइज के। सील्स मतलब क्या, सील्स मतलब वो मोहरे होते हैं, जैसे जो किंगडम में लोग बनवाते हैं अपने, वही क्या होता है, सील्स होता है। एक मोहनजोदाड़ो नाम की फिल्म भी आई थी, फिल्म तो उतनी अच्छी नहीं थी, बट अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग तो फिल्म काफ़ी अच्छी थी हम लोग की। ये मैप दिया हुआ है, देखिए, अर्लियर सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। ये झेलम, चेनाब, रावी, ये आपका किधर, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो इधर आपका हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी, फिर कालीबंगन, फिर हाँ गनवेरी वाला, फिर आपका इधर चनहुडारो, फिर आपका इधर सोतको, फिर इधर मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के पास, फिर आपका इधर ढोलीवीरा, फिर आपका सुरकुदड़ा, फिर आपका लोथल। यही इतने हैं आपके। आगे बढ़ता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन में, जस्ट अ सेकंड। ग्रेट बाथ टब आप लोग देख लिया, ये ग्रेट बाथ है आपका इमेज। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। अब उस समय हाउसेस कैसे थे, ड्रेन्स कहते थे, ड्रेनेज सिस्टम, और आपका स्ट्रीट्स कैसे थे। जनरली हाउसेस वर आइदर वन और टू स्टोरेज हाई with rooms built around a courtyard. Most houses has a separate bathing area and some had well to supply water. हाँ, जनरली जो आपके हाउस थे वहाँ पे आपके एक या दो ज़्यादा उसमें कमरे होते थे, विथ रूम बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड के अराउंड क्या था, आपका रूम बनता था। मोस्ट जो हाउसेस थे उनके जो बाथिंग एरियाज थे वो सेपरेटेड थे, और सम हैज वेल टू सप्लाई वाटर। अब कुछ क्या थे वहाँ पे ऐसे थे जहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर भी होता था। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। जो सिटीज़ है इसमें से कई सारे जो सिटीज़ थे वो क्या थे, ड्रेन्स के अंदर कवर्ड। ड्रेन्स मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ड्रेनेज पैटर्न उनका आगे बताता हूँ। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो यू कैन नॉट सी इट। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। जो ड्रेन उसमें बनाए गए थे, जैसे जो नाले होता है, जो पानी होता है निकल जाता है वेस्ट आपके, वो इस तरह बनाए गए थे कि वो आपको दिखेंगे ही नहीं, वो अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड करके बनाए गए थे। और उसका स्लोप इतना अच्छा था कि जो ड्रेनेज था, जो भी चीज़ था उसके अंदर सीधे स्लाइड होकर बह जाता था वो। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोस ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वन। जो आपके ड्रेन्स होते थे हाउसेस में वो आपके मोहल्ले में, स्ट्रीट में कनेक्ट होते थे, जो आपके स्मॉलर, और कुछ क्या थे जाके वो बड़े वाले, बिगर वाले में जाके मिल जाते थे। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन देम। जबकि आपका ड्रेन जो होता है, जो नाली होती है, वो कवर्ड रहती है, इसीलिए कुछ जगह पे होल्स बनाए गए थे, इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे, ताकि मान लो उसमें कुछ फंस जाए, उस नाली में कुछ अगर फंस जाए तो उसको वहाँ से जाके हम लोग क्लीन कर लें, और क्लीन करके उसको पास होने दें, जो भी आपका ड्रेनेज, जो भी गंदगी है वो क्या हो, पास हो। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। एट 3 हाउसेस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स आर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। ऑल 3 चीज़ें, जो आपके हाउस हैं, जो आपके ड्रेन्स है, जो स्ट्रीट है, वो तीनों चीज़ों को बनाने के प्लानिंग एक साथ वो लोग करते थे और सेम टाइम पर ही बनाते थे। ऐसा नहीं कि पहले घर बन जाए फिर क्या करेंगे, फिर आपका ड्रेन्स बनाएंगे, तो ऐसा नहीं ना, उनके ना ड्रेन्स तो आपको दिखती भी नहीं थी क्योंकि अंडरग्राउंड होती थी वो, तो इन लोग को हर एक चीज़ एकदम बेस्ट करते थे लोग।
List at least two differences between the house described here and these you studied about in chapter 2. चैप्टर 2 में जो हाउस हम लोग ने पढ़ा था, जो मेहरगढ़ वाला था, वो क्या था, 4 कॉर्नर्स में डिवाइडेड था। पर यहाँ पे क्या है, पूरा यहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रीट्स है, ड्रेनेज सिस्टम भी है। वहाँ हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। यहाँ पे बाथिंग एरियाज क्या है, सेपरेटेड है। वहाँ पे हम लोग ने ऐसा नहीं पढ़ा था। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। लाइफ इन द सिटी, देखिए मैंने आपको ड्रेनेज की बात की, तो देखिए ये क्या है, ड्रेनेज सिस्टम आपका, जो ड्रेन जो पूरी नाली होती है सड़क के किनारे, ये पूरी एक लाइन से बनती थी, एक स्ट्रेट वे में, और इसमें कुछ होल्स बनाए जाते थे कि अगर कुछ फंस जाए तो उसको हम लोग क्या कर सके, क्लीन करके पास अवे कर सके। देखते हैं आगे हम लोग। लाइफ इन द सिटी, अब सिटी में कैसी जिंदगी थी उस समय, कैसी लाइफ थी। हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो आपके हड़प्पा सिटी थी वो क्या थी, बहुत ही बिजी प्लेस थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। वहाँ पे जो लोग थे, जो लोग रहते थे, जो पीपल्स रहते थे, वो क्या प्लान करते थे, स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने को। शहर में कैसे हम लोग स्पेशल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करें, उसके लिए लोग प्लानिंग किया करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। अब ये प्रोबेबली थे कौन, आके ये लोग आपके रूलर्स ही थे। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। अब जो रूलर्स होते थे वो कहते क्या थे, जो भी लोग होते थे उनके पास, पीपल्स होते थे, उनको वो लोग भेजते थे दूसरे जगहों पे कि आप जाइए दूसरी जगह पे जाके जो प्रीशियस मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, और जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, उसको क्या करिए, इकट्ठा करके लेकर आइए मेरे पास। ओके, दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स। जो आपके ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स होते थे, गोल्ड और सिल्वर से बने हुए ब्यूटीफुल बीड्स होते थे, वो लोग उसको अपने खुद के लिए रख लेते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव। स्क्राइब्स कौन होते हैं, स्क्राइब्स आपके राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं। तो उन लोग को क्यों रखा गया था, क्योंकि उनको लिखना आता था। वो जो सील बनता था, सील पे भी लिखना रहता था हम लोग को लेटर्स में, तो सील्स पे लिखने का काम कौन करता था, जो आपके स्क्राइब्स होते हैं वही उस पर लिखने का काम करते थे। परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव, और भी जो मटेरियल्स हैं उस पर भी वही लोग लिखा करते थे, जो आपके स्क्राइब्स होते थे। बिसाइड देयर आर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, इसके अलावा जो मैन और वुमेन भी थे, क्राफ्ट पर्सन भी थे, जो कि क्राफ्ट्स किया करते थे, जैसे पॉटरी मेकिंग का काम करते थे, पॉटरी मेकिंग पे डिजाइंस बनाना, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग आइदर इन देयर ओन होम, या तो वो खुद अपने घर में ही बनाते थे, और उनका कोई एक स्पेशल वर्कशॉप, कोई स्पेशल शॉप होगा, वहाँ पे वो लोग उसको बनाने का काम करते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। अब लोग क्या करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह से वापस आते थे, अपने साथ साथ कुछ ना कुछ मटेरियल लेकर आएंगे, और साथ ही साथ कोई ना कोई नई स्टोरीज को भी लेकर वो आते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। बहुत सारे टेराकोटा इसमें पाए जाते थे। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बने हुए खिलौने पाए जाते थे, जिससे बच्चे खेला करते थे। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाता हूँ उसका, टेराकोटा का। हाँ देखिए यहाँ पे, ये आपके सील्स हैं, और सील्स के बगल में क्या, छोटे छोटे टेराकोटा हैं, जिससे बच्चे खेला करते थे, टॉयज। अब होता क्या है, इस साइड्स पे, हड़प्पा वाले साइड्स पे आज भी जो लैंग्वेज लिखी गई थी, जो सील्स पे जो लैंग्वेज लिखे गए थे, उसके वजह से होता क्या है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसको समझ में नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको हम लोग डिकोड ही नहीं कर पाए। उस लैंग्वेज को हम लोग को वो चीज़ें समझ में ही नहीं है। तो हम लोग के पास भी ऐसे बहुत सारी एविडेंसेस थी जो हम लोग को नहीं मिली उस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग उनके द्वारा लिखे हुए चीज़ों को ही पढ़ नहीं पा रहे थे। देखिए साइड में क्या लिखा, टॉप अ स्ट्रीट मोहनजोदाड़ो विद ड्रेन अबव अ वेल। ऊपर क्या दिया हुआ है, ये आपका ड्रेनेज सिस्टम था, जो मैंने बताया, पूरी की पूरी नाली। ये क्या है, आपका कुआं है, पूरा एक वेल है। इधर लेफ्ट में क्या है, हड़प्पा की सील है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर अ पार्ट ऑफ a script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. अब इस पे क्या किया गया है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये क्या था, उस सब कॉन्टिनेंट का सबसे अर्लीस्ट चीज़ था, जिसमें वो लोग राइटिंग की तकनीक थी उनकी। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट वे स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। कह रहे हैं, अभी मैंने क्या कहा आपको, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे
वो ट्राई किए हैं, जो स्कॉलर्स थे, वो जो विद्वान थे, उन्होंने ट्राई किया कि ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाए, इस चीज़ को डिकोड किया जाए, पर हम लोग को इनकी लैंग्वेज ही क्या हुई, समझ में नहीं आई, तो जिसकी वजह से हम लोग इनके बारे में और ज़्यादा नहीं जान पाए। लेफ्ट साइड में आपकी क्या दिया हुआ है, टेराकोटा टॉयज की दी हुई है पेंटिंग। टेराकोटा टॉय क्या होता है अभी मैंने बता दिया, चिल्ड्रन, बच्चे जिससे खेलते हैं, वो लोग बनाया करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अब सिटीज में कौन से न्यू क्राफ्ट आए थे? लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। देखते हैं हम लोग हड़प्पन सिटीज में क्या क्या चीजें नई थी। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत सारी चीज जो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड करते हो किस चीज से बनी हुई थी? स्टोन से बनी हुई थी, शेल एंड मेटल से बनी हुई थी, जिसमें इंक्लूड क्या क्या था? कॉपर भी था, ब्रॉन्ज भी था, गोल्ड भी था और सिल्वर भी था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक अ टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड वेसल। जो कॉपर और ब्रॉन्ज था वो किस लिए यूज किया जाता था? टूल्स को बनाने के लिए, वेपन्स को बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए, और वेसल्स। वेसल्स मतलब क्या? जो आपके सुराही होते हैं, जो बर्तन होते हैं वेसल टाइप के, उसको बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। जो गोल्ड और सिल्वर है वो किस लिए? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ऑर्नामेंट्स मतलब जान रहे ना, ज्वेलरी जो बनाते हैं हम लोग, और आपके क्या, वेसल्स को बनाने के लिए यूज होते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोस ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। सबसे मेन चीज क्या देखे हम लोग, जो स्ट्राइकिंग फाइंड उस समय की थी, जो आपके बीड्स थे, वेट्स थे। वेट्स मतलब क्या? जो भारी भारी चीजें होती हैं, जिससे वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीजों को मेजर किया करते थे। ब्लेड्स, ब्लेड्स किस लिए यूज होंगे आप जान रहे हैं? इधर देखिए, दिखाता हूँ मैं, सब चीज बताता हूँ। टॉप स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। अब देखिए आपके जो क्यूबाइड शेप में क्या बनाया था उन लोग ने, वेट्स को बनाया हुआ था। ये एक टाइप का स्टोन ही था, किससे बना हुआ है? मेड विद अ चर्ट, CHERT, चर्ट, चर्ट नाम के। जो कि चर्ट क्या है? चर्ट एक टाइप का स्टोन होता है। ओके, चर्ट होता क्या है? चर्ट एक स्टोन होता है जिससे इन लोग ने ये चीजें को बनाया था। दे वर प्रोबब्ली यूज्ड टू वेट प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स। जो प्रीशियस स्टोन्स और मेटल होते हैं उसको वेट करने के काम आता था ये। राइट साइड में क्या दिया हुआ है? बीड्स। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ अ कैर्नेलियन, अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन। कैर्नेलियन क्या है? एक बहुत ही प्यारा सा रेड स्टोन है, उसके मदद से ये बीड्स को बनाया जाता था। साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे। द स्टोन वॉज कट, शेप, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। अब ये जो स्टोन्स था वो क्या होता था? फाइनली इसमें पॉलिश किया जाता था, उसमें होल किया जाता था, ताकि जो स्ट्रिंग होता है, जो तार होता है, उसको उसमें से पास करके क्या बना है? एक माले के शेप में उसको बना सके हम लोग। ओके, यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा रेड कलर का। फॉर राइट में क्या दिया हुआ है आपका? स्टोन ब्लेड्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। बॉटम राइट में क्या दिया है? एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इंपॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो shows him wearing an embroidered garment। बताता हूँ मैं ये कहाँ दिया हुआ है इमेज आपको, एक सेकंड देखिए आप। यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसने दाढ़ी रखी हुई है, बियर्ड रखी हुई है, वो कितनी ज़्यादा स्टाइलिश है। तो ऐसा हो सकता है इसको देख के कि उस समय जो लोग थे वो भी क्या हो, इसी टाइप के स्टाइलिश दाढ़ी रखते हो। साथ ही साथ इन्होंने जो शॉल ओढ़ रखी है उस पर देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी की हुई है, फ्लावर्स के डिजाइन है। तो उस समय के भी लोग जो होंगे वो इसी टाइप के क्लोथ्स को पहना करते होंगे, तभी ना इस समय जो पिक्चर उस समय की थी वो हम लोग को देखने को यहाँ मिल रही है, जो भी उन लोग ने बनाया है। द हड़प्पा ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पा वाले सील्स भी बनाते थे स्टोन से। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, जो होते थे किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, ऊपर हम लोग ने देखा था। एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और यूजुअली इस पे क्या बने होते थे? एनिमल बने हुए होते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ये देखिए, ये क्या है? ये शील है, इस पे क्या बना हुआ है? एक एनिमल बना हुआ है, और साथ ही साथ ऊपर क्या, उस पर लिखा हुआ है, बना हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शील कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, वॉज मेटल यूज इन द विलेजेस। हाँ, द हड़प्पा ऑल्सो मेड पॉट्स विद अ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6। पिछले चैप्टर्स में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। वॉज मेटल यूज इन द विलेजेस, यू लर्न अबाउट द चैप्टर 2। जो मेटल्स है क्या वो विलेजेस में यूज हुए थे? बताइए इस चीज के बारे में।
वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स, जो स्टोन है वो क्या वेट बनाने के काम आते थे? हाँ, अभी ऊपर जस्ट आपने पढ़ा ये चीज। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर अगो. Actual piece of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper object at Mohenjo-daro. Cotton was probably grown at मेहरगढ़. जो कॉटन है वो मेहरगढ़ में उसको ग्रो किया गया था. कब? 7,000 ईयर अगो पहले. एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड. वहाँ पे एक्चुअल जो क्लोथ्स होते हैं उसके पीसेस फाउंड हुए थे. कहाँ पे? मेहरगढ़ में. अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट. सिल्वर वेस मिला था वहाँ पे और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट भी मिले थे. कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड स्पिंडल होल्स वेट मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस. दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड. अब ये जो स्पिंडल वेंस होते हैं वो क्या होते हैं? जो थ्रेड होता है उसको क्या करने के लिए? स्पिन करने के लिए, घुमाने के लिए. ओके, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस. हाँ, दिखाता हूँ कुछ आपको. ये देखिए फियांस का है. Unlike stone or shell that are found naturally, fans is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. These objects, when they glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Faience was used to make beads, bangles, earrings, and tiny vessels. तो faience क्या होता है? Unlike stone और shell होता है जो कि नेचुरली फाउंड होता है. फियांस इज मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस. इसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं. अ गम वाज यूज्ड टू शेप. गम होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? इसको शेप देते हैं. शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप दे देते हैं हम लोग. द ऑब्जेक्ट व्हेन दे ग्लेज्ड वेयर दे ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस. इसके बाद क्या होता है? निकालते हैं हम लोग इसको बाहर तो क्या होता है? एक शाइनी सरफेस हम लोग को मिल जाता है. द कलर्स ऑफ द ग्लेज आर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन. जो ग्लेज का कलर होता है क्या होता है? यूजुअली ब्लू होता है या तो सी ग्रीन होता है. फियांस को किस लिए यूज किया जाता था? बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए. बैंगल जानना है? चूड़ी. इयररिंग्स, कान में जो बाली पहने जाते हैं उसको बनाने के लिए. और जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं उसको बनाने के लिए इन फियांस का हम लोग यूज करते थे. मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ द स्पेशलिस्ट. बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे बनी हुई थी, जो बनाई जाती थी, वो स्पेशलिस्ट के द्वारा ही प्रिपेयर की जाती थी. अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क. स्पेशलिस्ट होता क्या है? स्पेशलिस्ट वो होता है जो किसी एक काम में क्या हो, एकदम स्पेशलिस्ट हो, उसी काम में वो निपुण हो. अगर वो एक काम जान रहा है, अगर वो टेराकोटा आर्ट जान रहा है तो टेराकोटा काम में ही स्पेशलिस्ट हो. अगर वो बैंगल्स बनाना जान रहा है तो बैंगल्स वाले काम में ही वो क्या हो? स्पेशलिस्ट हो. मतलब किसी एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन हो जाना. ओके, आ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क. स्पेशलिस्ट होता क्या है? वो पर्सन होता है जिसको किस लिए ट्रेन किया जाता है? किसी एक ही काम को बढ़िया से करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, अगर स्टोन काटना है तो. पॉलिशिंग बीड्स, बीड्स को पॉलिश करना है तो. और कार्विंग सील्स, अगर जो सील्स है उसको कार्व करना है, शेप देना है तो. लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 26 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन. ये किसकी बात कर रहा है? देखिए यहाँ पे आप देखिए कितना फिनिशिंग टच इसमें दिया गया है. इसमें इसके जो बियर्ड्स बनाए गए हैं, जो दाढ़ी बनाई गई है, वो कितनी ज़्यादा स्टाइलिश बनाई गई है और कितना फिनिशिंग टच के साथ इसमें दिखा रहा है हम लोग को. ओके, जो फ्लावर्स का डिजाइन जो उसके शॉल पे, वो कितना ब्यूटीफुल बनाया गया है. सोचिए उस समय के जो आर्ट्स हैं, उस आर्टिस्ट कितने स्पेशलिस्ट हैं. यहाँ पे आता है नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट. सब कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है. वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट. हम ये नहीं जानते कि सिर्फ सिर्फ मैन ही स्पेशलिस्ट हो सकते हैं या वुमेन्स भी. सब अपने अपनी जगह स्पेशलिस्ट हो सकते हैं. परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट. उसके अलावा लेकिन क्या था कि जो मैन थे और वुमेन दोनों कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट थे. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल की तलाश कैसे होती है स्टूडेंट? देखो, रॉ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली. रॉ मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं. किसके द्वारा? नेचुरली फाउंड हो या तो प्रोड्यूस हो फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा. अब नेचुरली फाउंड का मतलब क्या था? जैसे आपके वुड हो गए, मेटल्स के ओर्स हो गए, वो तो आपको नेचुरली फाउंड होता है ना. दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड. अब इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं और इसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल
कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्मर, एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, कॉटन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फार्मर्स के द्वारा। वो क्या है, रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली, जो रॉ मटेरियल्स हड़प्पन यूज कर रहे थे वो लोकली अवेलेबल था। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। ऊपर मैंने क्या पढ़ाया था कि जो किंग होता है, जो रूलर होता है, वो अपने कुछ लोगों को भेजता है कि जाओ क्या करो, प्रीशियस स्टोन्स लेकर आओ, मेटल्स लेकर आओ, गोल्ड सिल्वर लेकर आओ, ठीक। उसके बाद उस चीज़ों को क्या करता था, यूज़ करता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि लोकली नहीं मिलती थी, उसके लिए लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता था, चल के फिर वहाँ से उसको लेकर आना पड़ता था। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, जो हड़प्पन्स थे उनको कॉपर कहाँ से मिलता था, जो राजस्थान वाला एरिया प्रोबेबली वहाँ पे प्रेजेंट डे में, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, या तो तुम्हारे ओमान से लेकर आते थे वो, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट एशिया में। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब जब इन लोगों ने क्या किया, देखिए स्टोन एज होता है, स्टोन एज में जब वो क्या करते हैं, क्ले को मेल्ट करते हैं, बर्न करते हैं, तब वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तब उन्हें पता चलता है कॉपर के बारे में। जब कॉपर की डिस्कवरी होती है तो कॉपर की डिस्कवरी के बाद वो क्या करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन, आपके जो अर्ली मैन होते हैं उस समय, तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉपर के साथ टिन को मिक्स कर देते हैं। जब हम कॉपर में टिन को मिक्स करेंगे तो हमें एक और नया मेटल मिलेगा, वो जो मेटल मिलेगा वो कौन सा मेटल होगा, ब्रॉन्ज मेटल होगा। तो वहीं से आपके ब्रॉन्ज एज की स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, टिन वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टिन को कॉपर में मिक्स किया जाता था, जिससे क्या प्रोड्यूस होता था, ब्रॉन्ज प्रोड्यूस होता था। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, अब ये कहाँ से लाया जाता, प्रेजेंट डे में जो आपका अफगानिस्तान और ईरान है वहाँ से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटका से आता था। एक फिल्म में बनी हुई है इस पर, आप जान रहे हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे वो कहाँ से आते थे, या तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, इन जगहों से। आगे बढ़ते हम लोग। However, goods carried from one place to another. Look at the illustration. One shows a twice and other is a seal. अब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान को कैसे लेके जाया करते थे, तो उस समय आपका व्हील्स का भी डिस्कवरी हो गया था। अब व्हील्स की डिस्कवरी हो गई तो बुलेट कार्ट भी बन गया, जिसके वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड भी कर सकते थे, मतलब ट्रेवल भी कर सकते थे इजीली, और गुड्स को भी कैरी कर सकते थे। वन शोज अ टॉयज एंड अदर इज अ सील, एक आपका खिलौना दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है, शील दिख रहा है। अब इस शील पे ध्यान से देखिए तो आपको एक बोट स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि उस समय बोट का भी आविष्कार हो चुका था। वो लोग समुद्र के रास्ते भी ट्रेवल किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि नौ कैसे बनता है, वो भी वो लोग बनाना जान चुके थे उस समय। आगे बढ़ते हम लोग। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज, अब वो लोग क्या खाना खाते थे, फूड्स क्या थे उनकी। वेल मैनी पीपल लिव इन द सिटीज, बहुत सारे लोग कहाँ रहने लगे, शहरों में रहने लगे। अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, कुछ रहते थे कहाँ पे, कंट्री साइड में, गाँव में, जो क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, एनिमल्स को पालने का काम करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, अब ये फार्मर्स और हर्डर क्या करते थे, जो क्राफ्ट पर्सन है, जो स्क्राइब्स हैं, जो रूलर्स हैं, उनको फूड सप्लाई किया करते थे। We know from remains of plants that the Harappans grew, अब जो रिमेन्स बचे हुए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्लांट्स के, जब आर्कोलॉजिस्ट वहाँ पहुँचते हैं, जो स्टडी करते हैं, तो क्या पता चलता है उन लोगों को, क्या रिमेन्स मिलता है, वीट के, बार्ली के, पल्सेस के, पीस के, राइस के, शीशम के, लिंसेड के और मस्टर्ड के, इतने टाइप्स के क्रॉप्स के उनको एविडेंसेस मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, वो लोग इन चीज़ों को क्या करते थे, ग्रो किया करते थे और सप्लाई किया करते थे। अ न्यू टूल द फ्लो वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ, तो उस समय उन लोगों को क्या मिला, फ्लो मिला, जिसको किस लिए यूज़ करते थे वो लोग, डिग करने के लिए, ज़मीन में गड्ढा करने के लिए यूज़ करते थे। द टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड, सॉइल को पलटने के लिए और उसमें सीड्स को दोबारा से लगाने के लिए। वेल रियर प्लोस विच आर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो रियल में प्लोज होता है किससे बनता है, वुड से बनता है। हैव नॉट सर्वाइव, ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, कुछ के टॉयज मॉडल भी देखने को मिलते हैं।
एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, ये जो रीजन था आपका हड़प्पा वाला, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता था। सम फ्रॉम एन इरीगेशन मे हैव बीन यूज, यहाँ पे इरीगेशन के भी कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं। अब इरीगेशन का टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं, जो भी विलेज है आपका, मतलब जहाँ पे भी खेती की जा रही है, जो भी लैंड है उसके आसपास कोई ना कोई रिवर होगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, ड्रेनेज सिस्टम को फॉर्म कर देंगे, ताकि वहाँ से जो वाटर है वो क्या है, वहाँ से निकल के कहाँ चला है, आपके खेतों में पहुँच जाए। अब खेतों में पहुँच जाए तो उसको क्या कर लें, एज ए इरीगेशन लोग यूज़ कर लें। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। अब जो कि वहाँ पे बारिश नहीं होती थी, कम बारिश होती थी, इससे क्या पता चलता है कि लोग पानी को भी स्टोर किया करते थे अपने फील्ड्स के लिए, ताकि जो क्रॉप्स है उसको और अच्छे से ग्रो कर पाएँ। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। अब जो हड़प्पन्स थे वो किसको रियर्ड किया करते थे, किसको पाला करते थे, जो आपके जो शीप्स होते हैं, गोट्स होते हैं और जो बफेलो होते हैं, उनकी रियरिंग किया करते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, जो वाटर्स एंड पेस्चर्स हैं वो आपको जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट थे उसके आसपास देखने को मिल जाएगा। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ, ड्राई समर वाले जब मंथ आता था, गर्मी का समय जब आता था, जब सूखा पड़ता था, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। ये लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चल जाते थे, किस लिए, ग्रास की तलाश में, पानी की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ताकि जो इनको जानवर हैं उनको क्या हो, कम से कम घास फूस मिल सके, खाने के लिए ग्रास मिल सके, जिससे वो लोग क्या हो, जिंदा रह सकें। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटीलोप। ये लोग जो फ्रूट्स होते थे उसको भी कलेक्ट किया करते थे, जैसे बेर जो आपका होता है, मछली को पकड़ने का काम किया करते थे, एनिमल्स का हंट किया करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का, लाइक द एंटीलोप, और उसके बाद उसी फ्रूट्स को कंज्यूम किया करते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब एक उसी की तरह और दिखने वाला शहर था गुजरात में, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, जो कौन सा था, द सिटी ऑफ ढोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ। जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया गुजरात का आपका है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हम लोग को, जो ढोलावीरा सिटी है वो देखने को मिलती है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फ्रेश वाटर था और सॉइल जो थी वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी। फर्टाइल मतलब क्या, उपजाऊ थी, मतलब वहाँ पे खेती हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज़, अनलाइक अदर हड़प्पन सिटी की तरह ही क्या, विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड थे। ढोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल, उसका जो तीनों पार्ट डिवाइडेड था वो स्टोन्स के वॉल से क्या था, घेरा हुआ था। विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, एंट्रेंस किस तरह था, एक गेट लगा हुआ था जिससे उसका एंट्रेंस होता था। देयर वॉज अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, एक बहुत बड़ा खुला जगह भी था जहाँ पे कोई सेरेमनीज होती थी, कोई फंक्शन होता था, उसको वहाँ पे वो लोग किया करते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट इन लेट इन अ वुड, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो भी यहाँ पे कार्व की गई थी, किस चीज़ पे, वाइट स्टोन पे, या तो वुड होता था उसके ऊपर। दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, ये चीज़ क्या है, बहुत ही यूनिक है। हड़प्पन में जो राइटिंग थी वो किस पे फाउंड हुई थी, स्मॉल ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि मैंने आपको जो सील का फोटो दिखाया था रेक्टेंगल शेप का। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। अब जो लोथल सिटी है वो कहाँ पे है आपका, लोथल सिटी स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, साबरमती जो ट्रिब्यूटरी है, साबरमती की ट्रिब्यूटरी, उसी के पास था आपका क्या, लोथल, जो आपका, उससे पहले मैंने अभी क्या बताया आपको, ढोलावीरा, ढोलावीरा कहाँ, गुजरात, रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत, ये कहाँ पे है, जो गल्फ ऑफ खंबत है गुजरात में, वहाँ पे लोथल सिटी है। जो रन ऑफ कच्छ वाला जगह है वहाँ पे कौन सा है आपका, ढोलावीरा है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल, ये ऐसे जगह पे सिचुएटेड था जहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल थे, जैसे कि कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी यहाँ में मिला करते थे, बहुत ही ईजिली मिलते थे, कहाँ पे, लोथल में। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट जगह था जहाँ पे हम लोग और भी ऑब्जेक्ट स्टोन्स के अलावा भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स भी फाउंड होते थे, शेल्स और मेटल्स भी इजिली फाउंड थे। देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, मैनी सील्स एंड सीलिंग, द इम्प्रेशंस ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस।
देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस, यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी हुआ करता था इस सिटी में. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर. बहुत सारे जो सील्स थे वो आपके इस सिटीज में फाउंड हुए थे. ओके मैं आपको आगे बताता हूँ. देखिए, अ डॉकयार्ड एट लोथल, दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द शिप एंड थ्रू द रिवर चैनल. ये जो डॉकयार्ड आपको नीचे दिख रहा है लोथल का है. यहाँ पे क्या बड़े बड़े टैंक्स आया करते थे. ह्यूज टैंक में बी अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी. जो बोट्स और शिप्स होते थे वो यहाँ पे आया करते थे. ओके समुद्र के रास्ते से. थ्रू द रिवर चैनल, जो रिवर चैनल होता है, जो रिवर्स के रास्ते होते हैं. गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर. जो भी सामान थे उसको यहाँ पे लोड किया जाता था या तो अनलोड या दूसरी जगह से आते थे तो उसको उतार के ये लोग नीचे करते थे. ओके अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here. A building that is found here, जो बिल्डिंग जहाँ पे फाउंड की गई थी वो प्रोबेबली क्या थी, वर्कशॉप थी किस चीज़ की, बीड्स बनाने वाली. पीसेस ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर. यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता है, जो स्टोन्स की पीसेस थे वो देखने को मिलती हैं, हाफ मेड बीड्स देखने को मिलती हैं, टूल्स जो कि बीड बनाने के लिए यूज़ की जाती थी वो देखने को मिलती है, और फिनिश्ड बीड्स भी यहाँ पे फाउंड होते थे. सील्स एंड सीलिंग, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये जो सील्स होते थे उसको किस लिए यूज़ किया जाता था, स्टैम्प बैग के लिए, पैकेट्स पे जो कि गुड्स को कंटेन किया करते थे. दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे. उसके पे सील्स लगे थे, जैसे मोहर लगता है ना, स्टैंप लगता है ना, जब किसी चीज़ को हम लोग एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं, उसी तरह सील्स को यूज़ किया जाता था. आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइड, जब बैग आपका क्लोज हो जाता था, टाइड हो जाता था, बांध दिया जाता था, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट. जो आपका नॉट होता है, जो गिड बांधते हैं उस पे सूखे क्ले को लगा दिया जाता था. द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उसी पे क्या करते थे, उस सील्स को प्रेस करते थे तो मोहर छप जाता था. द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग. अब उसी इम्प्रेशन जो कि उस पर छप चुका था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिंग भी कहते हैं. ओके इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड टू श्योर दैट गुड्स हैव अराइव्ड सेफली. जब वो लोग सीलिंग को देख लेते हैं तो क्या होता था, श्योरिटी मिल जाता था कि हाँ ये क्या है, सेफली अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुका है. सील्स आर यूज्ड इवन टुडे. आज भी हम लोग को सील्स देखने को मिलते हैं, जो मोहर मारते हैं ना हम लोग जाते हैं तो स्कूल्स में, जो हम लोग के सर्टिफिकेट्स पर मोहर लगे रहते हैं, वो क्या है, सील्स ही है ना एक तरफ से. फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर. अब आज के समय में जो सील्स है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, तो बताइए आप लोग, आपके मार्कशीट पे यूज़ किए जाते हैं. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. अब जो मिस्ट्री है किस चीज़ की, एंड पे. अराउंड 3900 ईयर अगो, 3900 ईयर अगो की बात हो रही है. वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज. हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ मेजर चेंजेस हुए. पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. लोग क्या हुआ, पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. लोग शहरों में रहना छोड़ते हैं, मतलब कुछ शहरों में. राइटिंग सील्स एंड वेट्स फॉर नो लॉन्गर यूज. लोग शहरों में रहना छोड़ देते हैं. जो राइटिंग के सील्स थे, वेट्स थे, उसका लॉन्गर अब यूज़ नहीं होता है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है. रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर. रॉ मटेरियल्स को दूसरे शहरों से लेकर आना अब बहुत ही रेयरली होता था, ऐसा पहले की तरह नहीं हो रहा था. इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट. मोहनजोदाड़ो हम क्या देखते हैं कि जो गार्बेज होते हैं, जो कूड़े होते हैं, वो स्ट्रीट पे फेंके रहते हैं. ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन. जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नाली वाला सिस्टम था, जो हड़प्पा में हम लोग ने देखा था, वो भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है. अब द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड. अब जो हाउसेज बन रही हैं वो उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, जैसे कि सेपरेट बाथिंग टब हम लोग का, सेपरेट बाथिंग रूम हो, पूरे 4 के चैम्बर वाले रूम हो. तो अब हम लोग को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था. वाई डिड दिस ऑल हैपन. आखिर ऐसा क्यों होता है. वी आर नॉट श्योर. हम श्योर नहीं है, बट क्या होता है, सम स्कॉलर्स जो हैं वो क्या सजेस्ट किए, द रिवर ड्राइड अप. जो वहाँ का रिवर था वो क्या हुआ, सूखा पड़ गया. और अदर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होने लगा, पेड़ों को काटा जाने लगा. दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स. अब इसलिए ऐसा डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ होगा,
क्योंकि फ्यूल की ज़रूरत पड़ी होगी उन ईंटों को पकाने के लिए। अब जब ईंटों को पकाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ी होगी तो क्या करेंगे, उसको जब लकड़ी उसको काटेंगे ना, काट के जलाएंगे तभी ना फ्यूल्स मिलेंगे। उसके बाद क्या, फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और जो कॉपर के ओर्स है उसको भी तो स्मेल्ट करेंगे तभी ना कॉपर मिलेगा, फिर कॉपर में टिन को मिलाएंगे तभी आपका ब्रॉन्ज मिलेगा। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। अब जो आपके उस समय जानवर को पाला गया था ग्रेजिंग के लिए, तो जो आपका ग्रीन कवर था, ग्रीन कवर का मतलब क्या, जो ग्रासलैंड एरिया थे वो पूरे का पूरे क्या हुए, खत्म हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है, ओवर ग्रेजिंग हो गया। ओके, इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, कुछ एरियाज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी जिसकी वजह से पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, पर इसमें से कोई भी एक ऐसा रीज़न नहीं है जो कि फुली एक्सप्लेन कर सके कि आखिर ये जो शहर थे, जो ढोलावीरा थी, लोथल थी, कालाबंगन थी आपकी, फिर आपकी जो मोहनजोदाड़ो है, फिर आपका हड़प्पन है, आखिर ये सब क्यों डिस्ट्रॉयड हो गया, क्यों खत्म होगा धीरे धीरे। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव लेड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, बाढ़ और जो रिवर सूखा पड़ गया वो रीज़न हो सकता है कुछ एरियाज के लिए, अब बाकी का हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, एक चीज़ और हो सकता है कि जो रूलर्स हो वो अपना लॉस्ट कर दिए हो कंट्रोल, मतलब वो अब राजा ना रहे हो। इन एनी केसेस द एफर्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, कुछ चीज़ों पे जो एफर्ट्स हैं चेंजेस के वो क्वाइट क्लियर हैं। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो साइट्स आपके सिंध और वेस्ट पंजाब में थे, प्रेजेंट डे बात करें तो पाकिस्तान में थे, वर अबेंडेंट, अब वो गायब हो चुके हैं। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ, कुछ पीपल जो थे वो किधर चले गए, नया सेटलमेंट की तरफ चले गए, दूसरी तरफ चले गए, टू द ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट और साउथ वाले एरिया में चलेगा वो लोग पाकिस्तान से होके। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर लेटर, नए नए सिटीज इमर्ज होने स्टार्ट होते हैं कब, 1400 ईयर लेटर की बात हो रही है। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8, जब मैं आगे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें इन चीज़ों की फिर दोबारा से बात करूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है यहीं पे। आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। मैं अपना और बेस्ट देने का प्रयास करूँगा और ये भी आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, लर्न हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, अगर मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ उस पर भी आप कमेंट करिए कि सर प्लीज़ थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ताकि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो उसको आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।